जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रेयांश प्रकाशन के बिहार दरोगा प्रैक्टिस वर्कबुक सेट में। सेट नंबर 2 के 100 प्रश्नों को हम लोग कंप्लीट करेंगे। पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया में स्थितिज ऊर्जा संग्रहित रहती है। ठीक है, तो स्थितिज ऊर्जा की बात कर रहा है कि किस में है। तो पहला, तीर को धनुष की डोरी पर रखकर खींचने में संचित ऊर्जा। ठीक है, तो ये सही है, इसमें स्थितिज ऊर्जा है। किसी खिलौनों वाली कार में चाबी भरने पर उसकी कमानी में संचित ऊर्जा, ये भी स्थितिज ऊर्जा है। स्प्रिंग को खींचने पर इसमें उपार्जित ऊर्जा, ये भी स्थितिज ऊर्जा का एग्जाम्पल है। और अगला है बहती हुई हवा में निहित ऊर्जा, तो ये गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। तो ऑप्शन 1, 2, 3 ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, सर्वाधिक बार बजट प्रस्तुत करने का रिकॉर्ड किस वित्त मंत्री के नाम पर है। तो सर्वाधिक बार की बात करें तो मोरारजी देसाई ने 10 बार बजट पेश किया। वही निर्मला सीतारमण की बात करें तो इन्होंने इस बार 8 बार बजट पेश किया, और इसके साथ वित्त मंत्री के रूप में बजट पेश करने वाली लगातार 8वीं बार पहली महिला बन गई हैं। वहीं अगर हम पी चिदम्बरम की बात करें तो पी चिदम्बरम ने 9 बार बजट पेश किया। क्वेश्चन नंबर 3, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट 2024 किस संस्था के द्वारा प्रस्तुत की गई। तो ये UNDESA के द्वारा ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। क्वेश्चन नंबर 4, DBT वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों के लिए किया जाता है। तो DPT, D से डिप्थीरिया, P से काली खांसी और T से टिटनस। तो DPT का जो हो गया डिप्थीरिया, टिटनेस और काली खांसी के लिए ये तीनों टीके का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, भारत सरकार के नए विदेश सचिव कौन बने हैं। ये विक्रम मिश्री बने हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व आमतौर पर पशु खाद में पाया जाता है और इसकी उपयोगी प्राकृतिक उर्वरक के रूप में किया जाता है। तो पशु खाद में नाइट्रोजन उर्वरक प्रायः पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय स्टेट बैंक के नए चेयरमैन कौन बने हैं। ये CS सेट्टी बने हैं। अगला प्रश्न, यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। एंटोनियो कोस्टा। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस भारतीय निशानेबाज की ओलंपिक समिति का सर्वोच्च सम्मान ओलंपिक ऑर्डर प्रदान किया गया। तो ये है अभिनव बिंद्रा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ऑर्थोपोडा में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो मृदतक के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो ये इसमें 3 ऑप्शन दिया गया है मृदतक के बारे में। तो पहला है, यह भोजन एवं जल का संचय करता है। दूसरा, यह जीवित एवं सरल उत्तक है जो विभाज्य उत्तकों में विभेदीकरण का परिणाम है। तीसरा, यह जलीय पादपों में एरेनकाइमा कहलाता है क्योंकि यह इन पादपों में वायु के प्रवाह में सहायक होता है। तो ऑप्शन 1, 2, 3 तीनों सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12,
ड्रोन इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। क्वेश्चन नंबर 13, बांग्लादेश की सीमा किन भारतीय राज्य को नहीं छूती है? तो ये नागालैंड को नहीं छूती है। तो बांग्लादेश की सीमा किससे किससे लगता है? ठीक है, सबसे पहले पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, ये सभी राज्य में लगती है। नागालैंड, मणिपुर इसमें नहीं लगती। अगला प्रश्न है, नीचे कथन और कारण को पढ़िए और उसकी सहायता से उत्तर दीजिए। ठीक है, तो कथन क्या है कि सभी जीवित जीवों में आनुवांशिक पदार्थ के रूप में केवल डीएनए पाया जाता है। कारण, यह अम्लीय प्रवृत्ति का होता है एवं कोशिका में केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और लवकों में पाया जाता है। तो इसका आंसर ए आर दोनों सही या ए आर दोनों सही परंतु आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है, या ए सही किंतु आर गलत, या ए गलत किंतु आर सही। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ए आर दोनों सही है परंतु आर का सही स्पष्टीकरण नहीं है। अगला प्रश्न, नोमैडिक एलिफेंट नामक सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित की जाती है? तो ये अभ्यास भारत और मंगोलिया के बीच में आयोजित की जाती है। इस बार ये भारत के मेघालय में आयोजित किया गया। क्वेश्चन नंबर 16, किस भारतीय महिला को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सदस्य निर्वाचित किया गया? तो नीता अंबानी को निर्वाचित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 17, सूची 1 सूची 2 दिया गया है। ठीक है, तो इसको सुमेलित करना है। तो सबसे पहले अवशेषी अंग है। ठीक है, अवशेषी अंग है, समजात अंग है, समवृत्ति अंग है और यहाँ पर जीवाश्म, निवेशक झिल्ली एवं पुच्छी कशेरुकिकाएँ हैं। ठीक है, तो हम मिलाएंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, आइए देखते हैं। तो अवशेषी अंग, तो अवशेषी अंग क्या है? तो अवशेषी अंग जो है मानव की निमेशक झिल्ली और पुच्छी कशेरुकिकाएँ हैं। ठीक है, वही हम जीवाश्म की बात करें तो जीवाश्म में किसे कहते हैं? तो आर्कियोप्टेरिक्स के अवशेष जीवाश्म है। वहीं समजात अंग की बात करें तो ये सील के फ्लिपर और चमगादड़ के पंख है। और वही हम समवृत्ति अंग की बात करें तो ये तितली और कौवे के पंख समवृत्ति अंग है। क्वेश्चन नंबर 18, बिहार के किस जिले की सीमा पटना जिले की सीमा को नहीं छूती? तो ऑप्शन में मधुबनी जिला जो है पटना को नहीं छूती। बात करते हैं टोटल कितना जिला पटना से लगता है बिहार का, तो टोटल 9 जिला लगता है। वो 9 जिला कौन कौन है? बेगूसराय, लखीसराय, वैशाली, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, भोजपुर, सारण, ये 9 जिला जो है पटना से लगती है। क्वेश्चन नंबर 19, बिहार में जयप्रकाश नारायण सेतु किस नदी पर बनाया गया है? तो ये सेतु गंगा नदी के ऊपर बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 20, बिहार की साक्षरता दर 2011 में कितने प्रतिशत है? तो बिहार की साक्षरता दर की बात करें तो 61.8% है। वहीं बिहार के सबसे साक्षर जिला की बात करें तो वो रोहतास है। और बिहार के सबसे कम साक्षर जिला की बात करें तो वो पूर्णिया है। अगला प्रश्न, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में हुई थी। वहीं 1863 की बात करें तो 1863 में पटना कॉलेज की स्थापना हुआ था। वहीं हम 1925 की बात करें तो 1925 में पीएमसीएच की स्थापना हुआ था, पीएमसीएच की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई थी? इंडिया डिवाइडेड, बापू के कदमों में,
चंपारण में सत्याग्रह या उपयुक्त सभी। तो तीनों पुस्तक राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 23, सदाकत आश्रम की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1921 में स्थापना किया गया था। क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि अल्फा क्रेटिन जो है एक प्रोटीन है जो कहाँ पाया जाता है? तो अल्फा क्रेटिन जो प्रोटीन है ये त्वचा में उपस्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 25, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी? तो ये खड़ी बोली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैंडलर आयोग कब नियुक्त किया था? तो इसकी नियुक्ति सैंडलर आयोग 1917 में किया गया था और ये उच्च शिक्षा के लिए किया गया था। क्वेश्चन नंबर 27, मुगल काल की राजकीय भाषा क्या थी? तो फारसी थी। अगला प्रश्न, लैमार्कवाद के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, तो लैमार्कवाद बताना है। पहला देखते हैं, इसकी दो अवधारणाएं हैं। एक है अंगों का उपयोग एवं अनुपयोग तथा उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति। तो ये दोनों अवधारणाएं सही है। अगला है लैमार्कवाद की कि जिराफ की लंबी गर्दन अंगों के अधिक उपयोग के कारण क्रमिक अनुकूल द्वारा जैव विकास का प्रमाण है। तो ये भी सही है। अगला है कि बीजमैन ने इस वाद के प्रबलतक आलोचक थे तथा इसके प्रत्युत्तर में उन्होंने जन्मपलाश सिद्धांत दिया। ये भी सही है। तो ऑप्शन इनमें से कोई नहीं हो जाएगा जो गलत है। क्वेश्चन नंबर 21, एक विकास खंड पूर्व पंचायत समिति होती है। तो ये एक प्रशासकीय अधिकरण होती है। क्वेश्चन नंबर 30, किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था? तो ये 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 6 से 5 वर्ष कर दिया गया था। अगला प्रश्न, योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता के क्रम में महत्व दर्जा दिया गया। तो ये भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान इनका दर्जा होता है योजना आयोग के उपाध्यक्ष का। क्वेश्चन नंबर 32, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था? तो ये 1953 में किया गया था और इसकी अध्यक्षता काका साहब ने किया था और इसने अपनी रिपोर्ट 1955 में पेश किया था। क्वेश्चन नंबर 33, किसी क्षेत्र को अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसे है? तो ये राष्ट्रपति को है। उपयुक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? ठीक है, अपलेशियन पर्वत यूरोप, ड्रेकन्सबर्ग पर्वत दक्षिण अमेरिका या आल्प्स पर्वत अफ्रीका। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन 1, 2, 3 या सभी युग्म गलत है। तो आंसर हमारा डी हो जाएगा, सभी गलत है। हम अपलेशियन पर्वत की बात करते हैं तो ये उत्तरी अमेरिका में स्थित है, महाद्वीप में है। ड्रेकन्सबर्ग पर्वत की बात करें तो ये अफ्रीका महाद्वीप में है। वहीं आल्प्स पर्वत की बात करें तो ये यूरोप महाद्वीप में है। तो इनमें से कोई सही नहीं होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दल बदल विरोधी अधिनियम के अंतर्गत भारतीय संविधान में किसी सदस्य की अयोग्यता अथवा योग्यता पर निर्णय करने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो वो विधायी सदन के सभापति या अध्यक्ष को यह अधिकार प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 36, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी को कब स्थापित किया गया था? तो एनसीपी को 1999 में स्थापित किया गया था। वहीं 2012 की बात करें तो 2012 में आप पार्टी का गठन हुआ था और 1925 की बात करें तो सीपीआई पार्टी का गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 37, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किस परिस्थिति में अधिकतम कितनी अवधि तक लागू की जा सकती है? तो राष्ट्रपति शासन अधिकतम
3 वर्षों तक लागू की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आर्कटिक महासागर बेरिंग जल संधि के माध्यम से प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ है। हिंद महासागर लगभग त्रिभुजाकार है, जबकि प्रशांत महासागर वृत्ताकार है। तो ऑप्शन सी 1, 2 दोनों सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से प्रेरित होकर नहीं लिया गया? ठीक है, तो पहला है उच्चतम न्यायालय का परामर्शी क्षेत्राधिकार, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होना, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, या समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची को ये कनाडा से नहीं लिया गया, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, बाकी ये तीनों कनाडा से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 40, अशोक का समकालीन तुर्मै कहाँ का शासक था? तो राजा तुर्मै जो था ये मिस्र का शासक था। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। तो क्रम बताना है, तो इसमें से सबसे पहले शुंग वंश आया, ठीक है, उसके बाद सातवाहन वंश, फिर गुप्त वंश, फिर चालुक्य वंश। तो क्रम के अनुसार ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 42, भारतीय वरीयता क्रम के अनुसार निम्नलिखित संवैधानिक पदाधिकारियों में सबसे पहले वरीयता प्रदान की जाएगी। तो ऑप्शन में जो भी है तो पदाधिकारी जो है, तो इनमें जो है भूतपूर्व राष्ट्रपति को वरीयता पहले दिया जाएगा। राष्ट्रीय आय के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय के बारे में विचार करना हमें 3 ऑप्शन दिया गया है। पहला है किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु तथा सेवाओं का मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। दूसरा, अमर्त्य सेन को राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता माना जाता है। तीसरा, वर्ष 1949 में भारत सरकार के द्वारा नियुक्ति राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष डॉक्टर गॉडगिल थे। ठीक है, तो इसमें से केवल एक सही हो जाएगा, 2 और 3 गलत है, तो ऑप्शन में केवल एक सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44, ये मैथ का प्रश्न है, ये आप सॉल्व कर लीजिएगा 2-3 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 47, बिहार के किस अस्पताल ने आधुनिक फेमटो लेजर मशीन का उपयोग करके जटिल मोतियाबिंद सर्जरी की शुरू की है? तो ये IGIMS पटना में शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 48, COP30 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये 4 ऑप्शन है। ठीक है, तो COP30 जो है ये ब्राज़ील में होगा। वहीं अगर हम COP28 की बात करें तो ये UAE में हुआ। वहीं COP29 की बात करें तो ये अज़रबैजान की राजधानी बाकू में हुआ। क्वेश्चन नंबर 49, ठीक है, 26 जनवरी 2024 को मनाए गए 75वां गणतंत्र दिवस के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, 75वां गणतंत्र दिवस का थीम विकसित भारत और भारत का लोकतंत्र मातृका, मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और सर्वश्रेष्ठ झांकी भारत की लोकतंत्र की जननी का विषय पर आधारित, और राज्यों का सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार उत्तर प्रदेश को दिया। तो इसका आंसर 1, 2 और 3 हो जाएगा, चौथा गलत है। क्वेश्चन नंबर 50, लॉर्ड वेलिजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो ये सरदार बाजीराव द्वितीय था। राज्य हड़प नीति के अंतर्गत कौन सा भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे? तो ऑप्शन के अनुसार झांसी, नागपुर और सतारा को कब्जा में किया गया था। नमक सत्याग्रह कब प्रारंभ किया गया था? तो इसे नमक सत्याग्रह या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कह सकते हैं। इसकी शुरुआत 1930 ईस्वी में हुई थी। 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था इसके द्वारा। तो ये संगठन VD सावरकर के द्वारा संगठित किया गया था। ठीक है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए।
तो प्रसिद्ध लेखिका परोपकारी सुधा मूर्ति को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए नामित किया गया। सही बात है। वर्ष 2024 में सुधा मूर्ति को पद्म भूषण सम्मानित किया गया। ये गलत है, तो ऑप्शन केवल एक सत्य हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55, रेनेसा आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो ये इटली में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 56, इंटरनेट और फैक्स के माध्यम से वस्तुओं के क्रय विक्रय के लिए उपलब्ध सुविधा का नाम क्या है? ये ई कॉमर्स है। क्वेश्चन नंबर 57, राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से किसे घटाया जाता है? तो अप्रत्यक्ष कर को घटाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 58, भारतीय रुपये का पहली बार अवमूल्यन कब किया गया था? तो ये पहली बार अवमूल्यन 1949 में किया गया था। वहीं दूसरी बार की बात करें 1966 में और तीसरी बार 1991 में। तो टोटल अब तक 3 बार भारतीय रुपये का अवमूल्यन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 59, भारत का प्रथम खनिज नीति की घोषणा कब हुई थी? तो ऑप्शन के अनुसार इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। भारतीय खनिज नीति की बात करें तो इसकी शुरुआत 1993 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा एक परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है? परंपरागत कहने का मतलब है जो पुराने समय से हम लोग उपयोग करते आ रहे हैं, जो समाप्त हो सकता है, जैसे पेट्रोल हो गया, कोयला हो गया। सौर ऊर्जा जो है ये परंपरागत स्रोत नहीं है, ये नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 61, कूडमकुलम परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये परियोजना तमिलनाडु राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 62, निम्न में से कौन सा बागवानी से संबंधित है? तो बागवानी मिशन की बात करें तो स्वर्ण क्रांति संबंधित है इससे। क्वेश्चन 63, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? ये बंदरगाह मुंबई में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 64, गरीबी रेखा का निर्धारण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम कितनी कैलोरी निर्धारित की गई है? तो ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें 2400 कैलोरी, वहीं अगर हम शहरी क्षेत्र की बात करें तो शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी निर्धारित की गई है। क्वेश्चन नंबर 65, गरीबी के दुष्चक्र की अवधारणा किसने दी है? तो ये रेगनर नर्कसे के द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 66, चा और छा वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो हम मुँह से चा हम अगर उच्चारण करते हैं चा, तो हमारे जीभ तालु में सटता है, तो ये तालु के द्वारा इसका उच्चारण होता है। क्वेश्चन नंबर 67, पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है? तो ये दोनों प्राथमिक क्षेत्र का अंग है। क्वेश्चन नंबर 68, निम्न में से कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की एक विशेषता है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करें तो निजी प्लस सार्वजनिक क्षेत्र इसकी विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 69, निम्न में से किस विधि के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं के मूल्य और को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है? तो किसे जोड़ा जाता है? मूल्य वर्धित को। क्वेश्चन नंबर 70, फिनिक्स आश्रम कहाँ है? तो ये आश्रम डरबन में है। क्वेश्चन नंबर 71, ये मैथ का है, ये आप देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 72, ये भी मैथ का है। क्वेश्चन नंबर 73, विश्व को दबाव समूह और हित समूह किस राष्ट्र की देन है? ये अमेरिका की देन है। क्वेश्चन नंबर 74, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितनी समुद्री मील की दूरी पर है? तो प्रादेशिक जल सीमा भारत की 12 नॉटिकल मील है। क्वेश्चन नंबर 75, भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। हिमालय श्रेणी के क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्घ्य
धारियों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे दून के नाम से जाना जाता है। निम्न दर्रा में किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? तो आपको अगर लेह जाना है तो आपको किस दर्रे को पार करना पड़ेगा? तो आपको जोजिला दर्रे को पार करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 78, द साइनोनिम ऑफ फ्रेंडली इज। तो फ्रेंडली का साइनोनिम क्या होगा? ये एमिएबल हो जाएगा, जिसे दोस्ताना कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो वाटर पोलो में 7 होती है। वहीं 9 बात करें तो खो खो खेल में 9 प्लेयर होता है। 11 की बात करें तो क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी इसमें 11 प्लेयर होता है। क्वेश्चन नंबर 80, निम्न में से सबसे भारी धातु कौन है? तो ऑप्शन के अनुसार चारों में सबसे भारी धातु प्लेटिनम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? तो इसे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बोलते हैं, CaSO4 ½ H2O। ठीक है। अगला प्रश्न है, आयोडीकृत लवण में रहता है, तो इसमें पोटेशियम आयोडाइड रहता है। क्वेश्चन नंबर 83, खनिज मिनरल क्या है? तो जो खनिज मिनरल है ये अकार्बनिक ठोस होता है। लोकू त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। पढ़ने के काम में आने वाला ग्लास लेंस किस लेंस से बनता है? तो पढ़ाई के उपयोग किए जाने जो लेंस होता है ये उत्तल लेंस इसमें उपयोग किया जाता है। 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में क्या होगा? तो 50 डिग्री सेल्सियस को अगर हम फ़ारेनहाइट में बदलेंगे तो ये 122 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। इसका फार्मूला ये है, ठीक है, C-0/100 बराबर F-32/180। तो यहाँ पर आप C का मान बैठाएंगे तो F का मान निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87, अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ है? तो ये ब्यूनस आयर्स है। वहीं ब्राज़ीलिया बात करें तो ये ब्राज़ील की राजधानी है। जयवर्धना पूरा कोटे की बात करें ये श्रीलंका की राजधानी है। ओटावा की बात करें तो ये कनाडा की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 88, जब प्रकाश को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आता है तो निम्न में से क्या नहीं परिवर्तित होता है? तो जब माध्यम बदलता है तो इसमें आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? तो विद्युत शक्ति की इकाई वाट है। अगला प्रश्न 90, टेलीस्कोप की खोज किसने किया? गैलीलियो ने। क्वेश्चन नंबर 91, निम्न में से किसमें कार्बन नहीं है? तो हीरा, ग्रेफाइट, कोयला ये सभी कार्बन के अपरूप है। आंसर इसका डी, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग का बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु कौन सा है? तो वह धातु तांबा या इसी को कॉपर भी कहते हैं, इस पर हरे रंग की परत जम जाती है। क्वेश्चन नंबर 93, किस बैंक ने SME डिजिटल बिजनेस लोन को लॉन्च किया? तो ये बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, लाहौर नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये नृत्य मेघालय राज्य से संबंधित है। निम्न में से सुमेलित करना है, 1 दिसंबर, 12 जनवरी, 4 फरवरी, 16 मार्च। तो हम अगर मिलान करते हैं तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं, वहीं 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाते हैं। तो इसका आंसर 1, 2, 3, 4 हो जाएगा। ठीक है। नेफ्ट क्या है? तो यह जो है फंड ट्रांसफ़र की एक प्रणाली है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, 76वां फिल्म फेयर पुरस्कार समारोह में किस फिल्म ने सबसे अधिक पुरस्कार जीता?
तो सबसे अधिक पुरस्कार की बात करें तो रॉकी और रानी की प्रेम कथा ने जीता है। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रोब 3 मिशन को इसरो के किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है? तो ये PSLV C-59 के द्वारा प्रोब 3 मिशन को लॉन्च किया जा रहा है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो ये पुरस्कार की शुरुआत 1901 में की गई थी। और अगला प्रश्न है, और इस सेट का अंतिम प्रश्न है कि समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिणी एशियाई देश कौन बना है? तो ये देश है थाईलैंड। हम लोगों ने रियांस पब्लिकेशन बिहार दरोगा के सेट नंबर 2 को 100 प्रश्नों को हम लोगों ने कंप्लीट किया। ये सेट आपको कैसा लगा? आप इससे संबंधित कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।